श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक के महीने में दीपावली के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और दीपावली के इन्हीं पवित्र दिनों में कल है सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि यानी कि सोमवती अमावस्या। देखिए, अगर आपके जीवन में आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं लेकिन आपकी ऐसी कोई भी मनोकामनाएं जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, यानी कि अभी तक आपने जो भी चाहा है वह अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पाया है, आपको लगने लगा है कि महादेव आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। मात्र एक दीपक वाला उपाय। एक दीपक आपको चुपचाप लगा करके आ जाना है। ऐसा चमत्कार होगा आपके साथ, जो मांगोगे सब कुछ मिलेगा। आपके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में जानेंगे। तीनों ही उपाय आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की उन्नति यदि नहीं हो पा रही है, व्यापार आपका जो है अच्छे से नहीं चल पा रहा है, परिवार के लोगों में हमेशा क्लेश बना रहता है, या फिर जीवन में अगर कुछ भी समस्या चल रही है, परिवार में किसी की भी नौकरी नहीं लग पा रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तब आपको ये चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। इस वाले उपाय को करने मात्र से आपके घर में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ दीपक के अंदर आपको गाय माता के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस एक लंबी बाती के दीपक को लेकर के आपको पहुंच जाना है प्रदोष काल के समय यानी कि शाम के समय। यदि आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर है तो उसके पास, या फिर कोई बावड़ी हो तो आपको वहां पर चले जाना है। अगर नदी तालाब आपके घर के आसपास नहीं है तो फिर इस दीपक को आपको वट वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। वट का वृक्ष भी नहीं है तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे इस दीपक को लेकर के पहुंच जाना है। और पीपल का पेड़ भी यदि नहीं है तो फिर आपको इस दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। यानी कि आपको केवल एक ही जगह पर इस दीपक को लेकर के जाना है। अब इस एक दीपक को या तो आप नदी सरोवर के किनारे पर, या फिर पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, या फिर बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको इसे प्रज्वलित कर देना है। लेकिन दोस्तों, आपको ये दीपक एक विशेष प्रकार से प्रज्वलित करना है। इसकी जो बत्ती है उसका मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। तो इस प्रकार से आपको यह एक दीपक लगा देना है। इस एक दीपक को लगाने मात्र से जो आपके पितृदोष हैं वह सभी दूर होंगे, या फिर आपके जो पितृ हैं वह नाराज हैं तो वह भी इससे प्रसन्न होते हैं। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि एक घर की तरक्की के लिए पितरों का प्रसन्न होना बहुत ही आवश्यक होता है और अमावस्या की जो तिथि है वह विशेषकर पितरों को ही समर्पित होती है। तो जो व्यक्ति अमावस्या की तिथि पर यह एक लंबी बाती का दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देता है, उस घर के ऊपर कभी भी कोई बाधा नहीं आती है, ना ही किसी भी प्रकार की समस्या उस घर पर आती है। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपका कोई भी व्यापार है, कोई भी आपकी दुकान है जिसमें यदि आप चाहते हैं कि उसमें दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो, तो आपको अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए, साथ ही साथ अपने व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए, चाहे आप नौकरी में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक गोल बाती का दीपक लेना होगा और इस दीपक के अंदर आपको गाय माता के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको गोल बाती के अमावस्या के दिन 2 दीपक तैयार करने हैं। देखिए, इस उपाय को आपको प्रदोष काल यानी कि शाम के समय ही करना है। यदि आप रात्रि के समय भी इस उपाय को करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है, यानी कि सूर्यास्त के बाद ही आपको इस उपाय को करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो 2 दीपक हैं, इन दोनों दीपक को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है और एक दीपक को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी धन से जुड़ी समस्याएं, आपको ये सभी समस्याएं महादेव से दूर करने के लिए विनती कर लेनी है।
तो इस प्रकार से पहला दीपक तो आपको अमावस्या की रात्रि में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाना है। और जो दूसरा दीपक है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट होती है, जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ इस गोल बाती के दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। आपको धन से संबंधित जो भी कामना है, जो भी परेशानियां हैं, उससे दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और इस प्रकार से आपको यह दूसरा दीपक शिव मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित करना है। जो व्यक्ति अमावस्या की रात्रि में यह 2 दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देता है, गोलबाती के गाय के शुद्ध घी के दीपक, उसका व्यापार जो है वह 4 गुनी रफ्तार से बढ़ता है। उसका जो व्यापार है उसमें उसे 4 गुनी तेजी से गति प्राप्त होती है। धन के उसके जीवन में नए नए रास्ते खुलने लगते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है यह उपाय भी बहुत ही चमत्कारी और अचूक सिद्ध होने वाला है। देखिए, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ग्रह क्लेश हमेशा आपके घर में बना रहता है, आपके परिवार में जो है पति पत्नी या फिर आपका कोई भी बेटा बेटी है वह ऐसा है कि वह हमेशा गाली गलौज करता है, वह गलत रास्ते पर जा रहा है, हमेशा चिड़चिड़ करता रहता है, हमेशा ताने देता है या फिर बार बार अपशब्द का प्रयोग करता है, यानी कि गलत संगत में वह पूरी तरीके से जा चुका है, तो उस परिवार का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। देखिए, आपको अमावस्या के दिन एक कार्य करना है। आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। देखिए, चौमुखी दीपक आपको किसका तैयार करना है? चौमुखी दीपक आपको एक आटे का तैयार करना है। आटे के अंदर आपको नमक और किसी भी प्रकार की वस्तुएं नहीं डालनी है। शुद्ध आटा मढ़कर इसका दीपक आपको तैयार करना है, यानी कि आपको दीपक के अंदर 4 बातियों का प्रयोग करना है। चौमुखी दीपक आपको एक तैयार करना है। देखिए, ये दीपक आपको चौमुखी तो तैयार करना है, लेकिन इसके अंदर बाती आपको 2 ही प्रयोग करनी है। एक बाती आपको इस प्रकार से तैयार करनी है और एक बाती आपको इस प्रकार से तैयार करनी है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना होगा, यानी कि सबसे पहले तो इस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। अब इसी के साथ में आपको इस दीपक के अंदर एक चुटकी काले तिल डालना है और तीसरे नंबर पर इसके अंदर आपको डालना होगा कोई सा भी एक सफ़ेद फूल। इसीलिए आपको ये जो दीपक है थोड़ा सा बड़ा बनाना है ताकि इसके अंदर आप फूल भी डाल सकें। अब दोस्तों, इस दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है अमावस्या की रात्रि में बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, आप बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर पहुंचकर भी ये सभी सामग्रियाँ उस दीपक के अंदर डाल सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो इस दीपक को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर रखना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद उस व्यक्ति का आपको नाम और गोत्र बोलनी है, यानी कि जो व्यक्ति गलत संगत में जा चुका है उसका आपको नाम बोलना है और उसकी आपको गोत्र बोलनी है। और आपको महादेव जी से विनती कर लेनी है कि यह जो व्यक्ति है हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, हमेशा ताने मारता रहता है, हमेशा अपशब्दों का प्रयोग करता है, सही रास्ते से यह व्यक्ति भटक चुका है, तो आप इस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए और इसे सही रास्ते पर ले आइए। मात्र 1 से 2 अमावस्या इस उपाय को आपको करके देख लेना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह निश्चित रूप से समाप्त होगी। वह जो आदमी है चिड़चिड़ करना बंद कर देगा, ताने देना बंद कर देगा, गलत संगत से सही संगत पर आ जाएगा। इतना चमत्कारी और विशेष उपाय है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवती अमावस्या पर किए जाने वाले चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।